चिराग पासवान जी भले ही हनुमान बने रहे, लेकिन इस तरह से बर्ताव भाजपा का उनके प्रति जो था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार की सियासत के दो युवा नेता जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान की हम लोग बात करें तो चिराग पासवान भी इस चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी हैं। तो इस दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये कहा कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं और नादान है और नादानी में बयानबाजी कर रहे हैं, अब इस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान को लेके, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। वो बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की, छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ, जिस हिसाब से हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को, मूर्ति को फेंका, उनके पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान जी भले ही उनको ठीक लगे और वो वहाँ हनुमान बने रहे, लेकिन इस तरह से बर्ताव भाजपा का उनके प्रति जो था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज एसआईटी की टीम भी आपके घर पहुंची थी, पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम आपके घर पहुंची थी। कौन सा छापड़े वाले कांड पर, बॉडीगार्ड मामले पर एसआईटी टीम रूटीन वर्क होगा, रूटीन पूछताछ है उसमें। बीजेपी को फिर से 300 से ऊपर सीट आ रही है, क्लेम किया उन्होंने। क्लेम किया है कि बीजेपी प्रशांत किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं, और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है, ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, ज़रूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे, और भैया जो इनके साथ काम करेगा, जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं ना। आप देखे होंगे, अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व के सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे, ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया, इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत उससे थोड़ी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड किया था, वो उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है, और हमको भी पता है ये कहाँ फंड दे रहे हैं। चिराग पासवान ने आपको नादान कहा, बच्चा कहा कि छोटे भाई है, इस तरह कौन सा नादान? जब लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए अगर डबल सेंचुरी सभा हम करते तो ये नादानी है क्या? और ये कौन सा ज्ञानी वाली काम कर रहे हैं जो आप लोग केक भी काटे हैं यार 205। तो इसमें नादानी क्या है भाई? क्या करेंगे? इसमें नादानी क्या है? 200 सभा कोई किया है क्या?
मेरे कमर में चोट होने के बावजूद भी। और अगर देश की जनता के संविधान, लोकतंत्र और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए अगर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे समझ से ये नादानी नहीं है। नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, जिसके पार्टी को तोड़ दिया, जिसके पिता को बेइज्जत किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके घर को छीन लिया, जिसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, फिर भी वहाँ हनुमान बने, तो हो सकता है वो बड़ा अच्छा काम कर। प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं बिहार, 25 तारीख को 3 सभा करेंगे। एक मिनट बिट्टू, 6 फेज का वो ये प्रचार खत्म हो गया, अब क्या उम्मीद लग रहा है? वो लोग हम तो बोल रहे पहले हैं 400 पार कर वो चुके तो हैं। खत्म हो चुके हो, तो 400 पार कर लिए तो क्या कूद के बिहार आ रहे हैं। कल आपने आज अमित शाह जी रात में रुक रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2-3 सभाएं करे काहे ला? क्यों? क्योंकि उनको फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा बिहार से, उसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पर आरोप बात- लगाए कि रात में वो पता है किस किस से मिलते हैं, हमें पता है। हाँ, तो क्यों नहीं पता है? गवर्नर हाउस में किनको बुलाया जाता है, किनको क्या निर्देश दिए जाते हैं। भाई हम भी तो सिस्टम में रहे ना, हम लोग भी 15 साल शासन, हमारे माता पिता मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम भी सिस्टम में रहे, हम भी जानते हैं ना कि वहाँ गवर्नर हाउस में रात में क्या खेल हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। एक आपने किसी ट्वीट छुपा किया नहीं। था, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, और अब तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। ये मतलब क्या नया स्लोगन आपने? एकदम, क्यों नहीं। आज की ज़रूरत है नौकरी और रोज़गार। पढ़ लिख के भी नौजवान जो है वो भटक रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। सरकारी पदें जो ऑलरेडी हैं वो उसको भरा नहीं गया, खाली है। पूरे भारत में 30 लाख नौकरी तो 1 सेकंड में दे सकते हो, पदें खाली है। 70 लाख का सृजन कर सकते हैं, हो सकता है, हम लोगों ने यहाँ किया है। टनाटन नौकरी देने की बात आप सभा में कर रहे हैं। फटाफट। अरे यार भैया सुनो, टनाटन माहौल, माहौल टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने ये कह दिया कि हम छोटे हैं लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई का बदला जरूर लेगा। अगर उन्होंने हमें भाई कहा है तो उनके पिता भी हमारे पिता हैं। रामविलास पासवान के साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, साथ में पार्टी को सिंबल भी छीनने का कोशिश किया। जिस तरीके से उनकी मूर्ति को, तस्वीरों को उनके आवाज से निकाल के दिल्ली की सड़कों पर रख दिया, वो बदला हम जरूर लेंगे, हम नहीं भूलेंगे जो भी रामविलास पासवान के जाने के बाद हुआ। इसके साथ ही प्रशांत किशोर पे भी तेजस्वी यादव निशाना साधते हुए नजर आए। सीधे तौर पे ये कह दिया कि प्रशांत किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। अब तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की सियासत को कैसे हिलाता है तो देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।